नो इफ नो बट ओनली जट। जब सनी पाजी का हथौड़ा चलता है तो दुनिया देखती है, और सनी पाजी जब अपने दिल की बात करने लगते हैं तो भी दुनिया देखती है। ऐसे ही हुआ मास्टर क्लास में, जिसकी बात मैं कल कर रहा था। तो कल शाम 5 बजे मास्टर क्लास हुई, जिसमें एक तरफ राहुल रवेल बैठे थे, अनिल शर्मा थे, और साथ में थे राजकुमार संतोषी, और तीनों बात कर रहे थे सनी पाजी के 40 साल के सफर पर। और फिर क्या हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। सनी पाजी हो गए इमोशनल, बेहद इमोशनल। तो अपने स्ट्रगल की बात करते करते सनी पाजी थोड़े भावुक हो गए। दरअसल वो बता रहे थे कि गदर के, जब गदर मिली उन्हें, गदर के बाद उनके पास कोई अच्छी स्क्रिप्ट्स नहीं आई। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो स्टार ना बने, वो एक्टर बने, तरह तरह के रोल किए, लेकिन कुछ फिल्में चली, कुछ नहीं चली। लेकिन तब राजकुमार संतोषी ने कहा कि बॉलीवुड ने या फिल्म इंडस्ट्री ने सनी पाजी के साथ न्याय नहीं किया, लेकिन भगवान ने किया। अब ये बात सुन के सनी पाजी थोड़ा भावुक हो गए, और फिर चर्चा चली उनके इमोशनल होने की। सनी पाजी कैसे कैरेक्टर में घुस जाते हैं और कैसे कैरेक्टर में जान डाल देते हैं, ये बात सब मान रहे थे। राहुल रवेल मान रहे थे, अनिल शर्मा मान रहे थे, और मान रहे थे राजकुमार संतोषी। अब राजकुमार संतोषी ने जो बोलना शुरू किया वो बड़ा मजेदार है। चलिए उसकी आपको झलक सुनाते हैं। हालांकि वीडियो के राइट्स मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं आपको वीडियो तो नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन आपको बातें बताते चलता हूं कि उस वीडियो के अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले राजकुमार संतोषी ने जब इमोशनल होने की बातें की तो बताते हैं कि वो जो डायलॉग है ना, ये मजदूर का हाथ है कात्या, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये जो डायलॉग है ना, अब राजकुमार संतोषी बताते हैं कि जब ये डायलॉग था तो कैसे जो इमोशनल कनेक्ट था सनी पाजी का, उसने इस डायलॉग के मायने बदल दिए। उसके अंदर इतना इमोशन भर दिया कि वो सबसे मशहूर डायलॉग्स में से एक बन गया पूरे बॉलीवुड के, हिंदी सिनेमा की आप बात करें तो ये उनकी ताकत थी। ये वो इमोशनल कनेक्ट है जो सनी देओल पैदा करते हैं फिल्म के अंदर अपने डायलॉग्स के साथ में। और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनका दिल जो है वो सोने का है, वो लोहे का नहीं है। हाथ भले ही लोहे के हों, लेकिन दिल सोने का है। तो जब कोई ऐसा इमोशनल सीन आता है तो वो उतने ही इमोशनल हो जाते हैं। और ये बात जब राजकुमार संतोषी बोल रहे थे तो हम ही कौन बन रहा था, इधर गदर 2 के गदर के डायरेक्टर अनिल शर्मा और राहुल रवेल, जिन्होंने पहली फिल्म में मौका दिया था बेताब। तो ये 3 डायरेक्टर ऐसे हैं जिनके साथ सनी पाजी की जर्नी खूब आगे बढ़ी है, एक साथ आगे बढ़ी है। अलग अलग किरदार, अलग अलग डायरेक्टर हैं जिन्होंने अलग अलग किरदार दिए और उनको उनकी जर्नी को आगे बढ़ाया। और तीनों इसी बात पे सहमत थे, सनी पाजी जैसा इमोशनल कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। तो चलिए अगला किस्सा सुनाते हैं। राजकुमार संतोषी बताते हैं जो घायल के अंदर हैं, जब भाभी कोर्ट से निकल कर जाती हैं तो उस समय जो सीन था जिसमें सनी पाजी का गुस्सा था, सनी पाजी के आंसू थे, वो फिल्माने के लिए उन्होंने कभी ग्लिसरीन का इस्तेमाल नहीं किया। और वो सीन ऐसे थे जब नेचुरली वन टेक के अंदर सनी पाजी देते हैं। वो सीन ऐसे थे जिनको फिल्माने के लिए आमतौर पर जो बॉलीवुड के अंदर दस्तूर है कि भाई इमोशनल सीन है तो आंखों में आंसू आने चाहिए। आंखों में आंसू कैसे आएंगे, तो ग्लिसरीन डाला जाता है और ग्लिसरीन से आंखों में आंसू जैसे लगते हैं। लेकिन आंसू जैसे लगने और उतने इमोशनल हो जाना फिल्म के किसी कैरेक्टर में, किसी सीन में, ये हर कोई नहीं कर पाता, ये अच्छे एक्टर्स कर पाते हैं और सनी पाजी उनमें से एक हैं। तो सनी पाजी के लिए जो राजकुमार संतोषी बताते हैं कि इस सीन के लिए भी उन्होंने कोई ग्लिसरीन का इस्तेमाल नहीं किया। वो जो सीन था इतना नेचुरल था, इतना नेचुरल था कि वो अपने आप ही निकल कर आया था। वो जो रोने का सीन था, वो दुख का सीन था। और भाई घायल तो वो फिल्म है जिसके अंदर नेशनल अवार्ड मिला था। ये तो वो फिल्म थी जिससे सनी देओल ने राजकुमार संतोषी को बॉलीवुड के अंदर ब्रेक दिया था। तो इसके अंदर इससे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करते थे, लेकिन अपनी कहानी लेकर आए थे सनी देओल के पास में राजकुमार संतोषी, और उनको कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था। तो सनी देओल ने खुद ही वो फिल्म प्रोड्यूस की। तो सनी देओल खुद बताते हैं कि वो जब फिल्म का सिलेक्शन करते हैं, जो मास्टर क्लास में उन्होंने बताया, तो वो बहुत ज़्यादा तिया पांचा में नहीं पड़ते। वो बस स्टोरी देखते हैं, अगर स्टोरी उन्हें पसंद आ गई तो स्क्रिप्ट यस कर देते हैं। वो पूरे डायलॉग्स पढ़ते हैं, और वो जो आज के ज़माने में चलता है पूरा, जब से स्टूडियोज़ आए हैं तो हर चीज़ रिटर्न में होती है। तो वो उन सब पचड़ों में नहीं पड़ते। उनको लगता है कि कोई फिल्म में अंदर इमोशन है, जुनून है, तो उस फिल्म के लिए यस कर देते हैं। तो ये सनी देओल की खासियत है, और वो फिल्म इसी तरह सिलेक्शन करते हैं और आज भी इसी तरह सिलेक्शन करते हैं। और वो बहुत सारे डायलॉग्स पढ़ते भी नहीं है, और उसी समय बताया जाता है, और उन डायलॉग्स को वो सुन के समझ के उसी तरह से अपने डायलॉग्स डिलीवरी करते हैं। ये 40 साल के एक्सपीरियंस सनी देओल का है जो यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो घायल के अंदर वो जो डायलॉग था जब भाभी कोर्ट से जाती है, और जो उसके अंदर सीक्वेंस था वो पूरा इमोशनल कनेक्ट जिस तरह हुआ वो उन्होंने बताया। साथ ही बताया कि जब ये फिल्म दिखाने के लिए गए पत्रकारों को बहुत डरे हुए थे,
एज ए प्रोड्यूसर उनकी फिल्म थी, और सनी पाजी थोड़ा मीडिया से थोड़ी दूरी बना के रखते हैं, लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखते हैं। तो जब वो गए फिल्म के लिए और तो उनको बड़ा डर लग रहा था, तो लेकिन इतनी तालियां बजी फिल्म को लेके कि वो सब भूल गए। तो इसके अलावा उन्होंने बताया कि जब फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड में उन्हें मिला तो वो इंग्लैंड में इलाज करा रहे थे कुछ, तो जब धर्म पाजी ने उन्होंने बताया कि तुम्हें नेशनल अवार्ड मिला, तो पूछते हैं मुझे क्यों मिल गया, मैंने क्या कर दिया ऐसा। तो ये उनका बड़प्पन है, उनकी सादगी कहना चाहिए। तो आज भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं और उतनी ही सादगी भरी रखते हैं। तो ये वो किस्से हैं जो मास्टर क्लास से निकल कर आए। इसी तरह राजकुमार संतोषी बताते हैं घातक फिल्म के बारे में। घातक के अंदर एक सीक्वेंस है जहां पर अमरीश पुरी बिल्कुल हॉस्पिटल से उनको रिजेक्ट कर दिया गया कि भैया आपको इलाज हो नहीं सकता है और आप वापस ले जाइए। तो उस सीक्वेंस के बारे में बताते हैं, जब वो सबसे इमोशनल सीन है फिल्म का, जब अमरीश पुरी के गले लगते रोते हैं सनी देओल। और वो फिल्म मतलब एक बाप बेटे के प्यार का ऐसा सीन मतलब बॉलीवुड में बहुत कम फिल्म आए गए हैं। तो वो सीन की एक झलक आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तू तो बहादुर बेटा है मेरा, है? चल बेटा चल। ना ना बेटा ना काशी ना 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 चल बेटा चल, देख लेगा, चल बेटा चल। तो ये सीन था जहां पर फूट फूट के रो रहे हैं। और अब जब राजकुमार संतोषी खुलासा करते हैं कि फिल्म के अंदर स्क्रिप्टेड नहीं था इस तरह का, लेकिन सनी देओल आए और सीन में इतना घुस गए कि उनको चुप कराना भारी पड़ गया। आधा घंटा लग गया वो उस सीन के अंदर, किसी की हिम्मत ना हो उनको रोकने की, वो रोए जाए रोए जाए रोए जाए। इतना इमोशनल कनेक्ट हो गया उस सीन के साथ में, अपने पिता के वो जो डेथ का सीन है या बीमारी का सीन है उसके बाद में। तो काशी इतना इमोशनल ऐसा ही नहीं है, काशी के जो इमोशंस हैं वो ऐसे ही नहीं जगते हैं। तो राजकुमार संतोषी ने यह खुलासा किया और उसके बाद बाकी डायरेक्टर्स भी बोल रहे हैं हाँ भाई ऐसा ही है, ये तो सही में ऐसा है। तो गदर के जो डायरेक्टर हैं, गदर 2 के अनिल शर्मा, कई सारी फिल्में भी बनाई हैं, वो भी अपना किस्सा बताते हैं। वो बताते हैं कि जब गदर 2 फिल्माई जा रही थी और बेटा जो है उत्कर्ष शर्मा जीते चला गया पाकिस्तान, और जब सनी देओल को बात पता चली तो उनको जो गुस्सा आया और वो जो दुखी हुए, वो इतना नेचुरल था कि सिर्फ वहां नहीं जो शूटिंग में मौजूद थे, बल्कि जहां तक आवाज जा रही थी वो सभी इमोशनल हो गए थे फिल्म में। अब एक डायरेक्टर कहे तो मान ले भैया, लेकिन तीनों के तीनों डायरेक्टर बैठ के बोल रहे हैं सनी पाजी बहुत इमोशनल है और वो फिल्म से कनेक्ट करते हैं, डायलॉग्स के साथ कनेक्ट करते हैं, और ये बड़े एक्टर की खासियत होती है। और पर्सनल लाइफ में भी हमने देखा है, जब इंडिया टीवी के अंदर उनका इंटरव्यू था तो बैठ के कितना इमोशनल हुए थे सनी पाजी, कितना इमोशनल हुए थे, आंखें नहीं छलक रही, आंसू रुक नहीं रहे थे। जनता का प्यार जब उन्हें मिला तो वो कितना इमोशनल हो गए। और सिर्फ सनी पाजी का है, बॉबी देओल को देख लो, लगातार जो इंटरव्यूज आ रहे हैं उसके अंदर क्या हो रहा है, जहां सनी देओल का नाम सामने आता है उनकी आंखें भर आती हैं। अब ये जब होता है ना, ये तो सीधे साधे इंसानों के साथ होता है, वो तिया पांचा करने वाले और कपट करने वाले लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। और कहीं ना कहीं आप विश्वास माने ना माने, बहुत हद तक मेरा नेचर भी ऐसा ही है। दिमाग से चलने वाले लोग हैं नहीं, और दिमाग से चलने वाले लोगों को सनी पाजी शायद पसंद भी ना है। तो सनी पाजी को कौन पसंद करता है? आप जैसे लोग पसंद करते हैं, हम जैसे लोग पसंद करते हैं, जो उनके साथ दिल के साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए, ये मास्टर क्लास का जो एपिसोड आप मुझसे मांग रहे थे, ये वो एपिसोड मैं आपके लिए लेकर आया हूं। बताइएगा जरूर ये एपिसोड आपको कैसा लगा।